हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित। हमारा आज का सवाल प्रायिकता से संबंधित है। एक थैली में क्वेश्चन लेते, एक थैली में 3 लाल और 5 गेंदें हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा IMP है, तो लिखते हैं। एक थैली में 5 काली और 3 लाल गेंद है। 5 काली और 3 लाल गेंद है। ठीक है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह इसकी प्रायिकता क्या है कि वह लाल गेंद हो, पहला। दूसरा है लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। ठीक है दोस्तों, सवाल को समझ लीजिए। एक थैला, उसमें लाल और काली 2 प्रकार की गेंदें हैं। दोनों गेंदों को मिला के थैले में रखा गया है। फिर अचानक से हाथ डाल के गेंद निकाली जाती है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद जो निकाली गई वह लाल हो और दूसरा लाल ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल। थैले में कुल गेंदों की संख्या, ठीक है, 3 + 5 हो जाएंगे 8 गेंद है। ठीक है। अतः कितने प्रकार की घटना हो सकती? 8 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं संभावित। ठीक है। संभावित घटित घटनाओं की कुल संख्या बराबर हो जाएगा 8। दूसरे शब्दों में NS भी इसको बोलते, NS बराबर हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब कौन सी गेंद निकाली जा रही है? पहला ही हल करते हैं, लाल गेंद। ठीक है, तो हम निकालेंगे लाल गेंद निकालने की संभावना अधिकतम कितनी संभावना होगी? कितनी लाल गेंद? 3 लाल गेंद है, तो 3 से ज्यादा संभावना नहीं हो सकती है। ठीक है। NP बोल दो इसको।
अब प्रायिकता ज्ञात करना है कि लाल गेंद हो। अब जो गेंद निकाली गई है वह लाल होगी, इसकी प्रायिकता अब हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कुल घटित घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 8, और लाल गेंद निकालने की संभावना कितनी है, 3। अब लाल गेंद आने की संभावना, ठीक है, बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये पीई बराबर हो जाएगा एन पी अपॉन एन एस। ठीक है दोस्तों, एन पी का मान रख दिया हम 3, एन एस का मान रख दिया 8। क्या कैंसिल होगा, नहीं। तो हमारा पहला उत्तर आ गया दोस्तों 3/8। अब इसी में दूसरा टॉपिक जो उन्होंने जोड़ा था, लाल गेंद ना हो, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये फॉर्मूला है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई है उसमें 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 3/8 यहाँ से ले लिए। ठीक है, इसके बटे में 1 मानिए, लघुत्तम आएगा 8, 8 का यहाँ गुणा 8 एकम 8, और 3 का यहाँ गुणा 3 एकम 3। 8 में से 3 घटाएंगे, 5 बचेगा अपना, बटे में 8। ये 2 आंसर हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से करना है। एक सवाल जरूर आता है 5 नंबर का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस टाइप से निकालने के लिए सिक्कों में भी आता है, 500 में भी आता है। तो आपको ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ना है और फिर हल करना है, बिल्कुल सिंपल होता है। दोस्तों अब अगला सवाल ले लेते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, आज का दूसरा सवाल प्रोबेबिलिटी का, अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक इक्का होगा, दूसरा वह एक
इक्का ना हो। ठीक है, हल कहते हैं। ताश के अड्डे में 52 पत्ते होते सभी जानते हैं। कुल संभावित परिणामों की संख्या, कितने प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, कोई पत्ता निकालेंगे तो 52 में से कोई एक पत्ता निकलेगा। 53 नहीं निकलेगा, 53वां नहीं निकलेगा, 52 में से ही कोई एक पत्ता निकलेगा। तो ये वही है, कुल परिणाम कितने हो गए 52। NS बराबर हो जाएगा 52। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि ताश के पत्तों में 4 इक्का होते हैं। तब 4 इक्का ही होते हैं दोस्तों। इक्का आने की संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, 4 ही होंगी। NP नाम दे दो या NE नाम दे दो, कितनी हो जाएंगी, 4 से ज्यादा संभावना नहीं हो सकती। ठीक है, अब इक्का आने की प्रायिकता PE इक्वल टू NE अपॉन NS। 4 NE का मान और NS का मान 52। काट देंगे इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बज गया 4 3 12। कितना हो जाएगा 1/13। पहला आंसर आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ आंसर जरूर लिखिएगा या उत्तर। अब इक्का ना हो, अब इक्का ना होने पर प्रायिकता। पिछले सवाल में समझाया था, 1 माइनस करके कर दे, 1 माइनस PE। ठीक है दोस्तों, इसको हल कर लेंगे। 1 PE का मान 1/13, ये रख दिया हमने, बटे में 1 मान लीजिए। 13 LCM आएगा, 13 एकम 13, 1 एकम 1, 13 में से 1 घटाएंगे 12 बटे में 13। एक और आंसर आ गया हमारा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा ताश की गड्डी वाला सवाल। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।